तो गाइस स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9 नए डिपार्टमेंट्स, 9 नए नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत 9 अलग-अलग विभागों के द्वारा जारी किए गए हैं। यानी कि सभी की सभी वैकेंसीज जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो सभी की सभी वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर निकली हुई हैं। यानी कि यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकारी विभागों में, और जो 7th पे कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको इन वैकेंसीज के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी वैकेंसीज हाल ही के दिनों में जारी की गई हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके, और पूरी जानकारी मिल सके, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन-सी पढ़ाई आपने की होनी चाहिए, किस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, और जो इसके इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हैं और फर्दर जो फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स हैं, वो आप कहाँ से पा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो नोटिफ़िकेशन है वो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिसमें वैकेंसीज़ जारी की गई हैं। इस विभाग की अगर बात करें, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करता है, और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। परमानेंट वैकेंसीज हैं, पक्की आपकी नौकरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इसमें आपको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। और आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं 9 जुलाई से लेके 24 जुलाई 2026 तक। यहाँ पर अब बात करेंगे कि क्या-क्या क्राइटेरिया इसमें रखा गया है अलग-अलग वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपके पोस्ट कोड 105 के लिए, जो कि है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का, जिसकी है 50 वैकेंसीज। इन 50 वैकेंसीज के लिए अगर बात करें कि यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी मांगी गई है, तो एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया होना चाहिए। अब इस बीएससी एग्रीकल्चर में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो अगर आप एक रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, तो आपके पास 45% बीएससी एग्रीकल्चर में होने चाहिए, और बाकियों के लिए 50% मार्क्स बीएससी एग्रीकल्चर में होने चाहिए। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी। इसमें 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। 50 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपने वही सेम परसेंटेज क्राइटेरिया जो मैंने पिछली पोस्ट के लिए बताया, और बी कॉम आपने किया होना चाहिए। अगर बी कॉम किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन कोड 107, जूनियर असिस्टेंट जनरल की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 29। 30 साल से कम उम्र आपकी मांगी गई है, एज लिमिट है 30 इयर्स, और कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। परसेंटेज क्राइटेरिया जो पीछे बताया वही सेम रहेगा। इसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी। एक है मार्केटिंग में, दूसरी है अकाउंट्स में। जो मार्केटिंग की वैकेंसी है उसके लिए आपने एमबीए किया होना चाहिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर में। अकाउंट्स के लिए सीए या फिर सीएमए किया हो। एज लिमिट 30 इयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी है 102 पोस्ट कोड असिस्टेंट मैनेजर आईटी। इसके लिए 32 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। आपने इस पोस्ट के लिए या तो एमसीए किया हो, या फिर एमबीए किया हो, या फिर पीजीडीएम किया हो, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आईटी या फिर सिस्टम में। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में, वो कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी रेप्यूटेड पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर आप एक अच्छी पोस्ट पे होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी 101 पोस्ट कोड है, जिसका असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। एक पोस्ट है इसकी, 32 साल एज लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए हिंदी में 50% मार्क्स के साथ, और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन तक, और आपको हिंदी में बातचीत करनी आनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन हिंदी ट्रांसलेशन की भी अगर आपके पास है तो वो आपकी एक एडेड एडवांटेज बन जाएगी, क्योंकि जब
आपको रिक्रूट किया जाएगा, तो बाकी कैंडिडेट्स के पास अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको पहले प्रेफ़र किया जाएगा। तो ये है यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसीज़ जिसके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जा रहे हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे जारी की गई हैं। अच्छा खासा इसमें आपको पे स्केल भी दिया जाएगा। अच्छी खासी इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जाने वाले हैं क्योंकि इस वैकेंसी का काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल रहेगा। जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात की जाए 22,000 से लेके 90,000 रुपये तक का सेम रहेगा अकाउंट्स के लिए। इसके बाद सेम पे स्केल रहेगा जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की बात की जाए तो 30,000 टू 1,20,000 का रहेगा। सेम गोज फॉर अकाउंट्स। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल यहाँ पे मिलने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी होगी आपकी। 8 पे कमीशन जल्दी ही लगने वाला है नेक्स्ट ईयर 2027 से, तो उसके भी डायरेक्ट बेनिफिट्स जैसे ही वो एप्लीकेबल रहेगा वैसे ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि लेट उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सीधा ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स जिस टाइम लागू होगा उसी टाइम से मिलने वाले हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक होता है वो अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे जाइए, नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आते हैं अब दूसरे नोटिफिकेशन पे। दूसरा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपका वो है इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आप देखते हैं ड्रीम इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, और उसमें भी आप ये ड्रीम देखते हैं कि आप एक ऑफिसर की तरह लीड करें इंडियन नेवी में, तो एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी के द्वारा दिया गया है आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स की वैकेंसीज जारी की गई है, जिसके लिए अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वैकेंसी है, पायलट की वैकेंसी है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लॉजिस्टिक्स ब्रांच में वैकेंसीज हैं, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कार्डर की वैकेंसीज हैं, एजुकेशन ब्रांच में वैकेंसी है, इंजीनियरिंग ब्रांच की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वैकेंसी है, सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल, नेवल कंस्ट्रक्टर। तो इतनी सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आपके लिए वैकेंसीज हैं। अगर आपने एमबीए किया है आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीएससी आईटी किया है, एमएससी किया है, एमसीए किया है, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए, चेक करिए कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी यहाँ पे जारी की गई हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बीई बीटेक किसी भी ब्रांच में किया है 80-90 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया जो रखा गया है वो है 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। इसके बाद सेम क्राइटेरिया अगर बात करें किसके लिए रखा गया है, तो यही सेम डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया रखा गया है लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए। यही सेम क्राइटेरिया रखा गया है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कार्डर, जिसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया इसके बाद जो है वो रखा गया है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, जिसके लिए बीई बीटेक किया हो। सेम क्राइटेरिया गोज फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसके लिए बीई बीटेक किया हो। सेम क्राइटेरिया गोज टू नेवल कंस्ट्रक्टर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में आती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं पायलट के लिए, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। ये सारी वैकेंसीज जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 का। इसके बाद यही सेम क्राइटेरिया यानी कि 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 का रहेगा एजुकेशन ब्रांच के कुछ पोस्ट के लिए, जिसमें एमएससी या फिर एमए आपने किया होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 का उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एमए हिस्ट्री बीई बीटेक किया हुआ है। इसके बाद 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 का क्राइटेरिया रहेगा जिन्होंने एमई एमटेक किया हुआ है। एजुकेशन ब्रांच के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। बात करें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 27 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा होगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई 2026 तक। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज़ हैं और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं। जो फ्रेशर्स हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट फ्रेशर्स वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने केमिकल इंजीनियरिंग का। फायर एंड सेफ्टी के लिए साइंस ग्रेजुएशन किया हो और डिप्लोमा किया हो फायर एंड सेफ्टी और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट है 25 साल की। वैकेंसीज आप यहाँ से देख सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी की हैं 17 और जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की हैं 37 वैकेंसीज। नेक्स्ट है जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसीज। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे वैकेंसी है सेल्स रिटेल ल्यूब्स डायरेक्ट सेल एलपीजी। सैलरी इसमें स्टार्टिंग आपकी रहेगी 1 लाख से ऊपर की। 29 साल एज लिमिट है। वैकेंसीज हैं 52। 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स आपने किया होना चाहिए सिविल केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। उसके साथ आपने एमबीए या फिर पीजीडीएम किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स। इसमें 5 वैकेंसीज हैं। 1 लाख प्लस इसमें सैलरी रहेगी आपकी और इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 साल एज लिमिट, मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए 34 साल एज लिमिट, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस। इस तरह से वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं जिसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कुछ एक नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो एक बार इसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी और नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब मैकेनिकल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, तो मैकेनिकल जहाँ पे मांगी गई है उसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले भी अपनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस चेक कर लीजिएगा। सिविल वाले, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी अपनी ब्रांचेज यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है या फिर नहीं है जिस डिसिप्लिन में रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसके बाद बात करें कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, वो भी यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या काम आपको करना होगा। और लास्ट डेट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो लिंक है उसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपका वो है इंडियन रेलवेज की तरफ से। टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पे निकली हुई। टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29 जुलाई 2026 की। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल। वैकेंसीज टोटल हैं 6557। अच्छी खासी इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। इसमें सबसे पहले जो बात करें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट होगा, अगर आप उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। और एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके अपना एज ग्रुप और एज क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें बात करें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होने वाली है, तो सबसे पहले तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। और क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें वो क्या होनी चाहिए आपकी, तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है वो भी एलिजिबल है। किसी ने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है वो भी एलिजिबल है। और किसी कैंडिडेट ने अगर अपनी डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का वो भी एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल हैं, तो सब्जेक्ट एलिजिबल हैं फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है या इन ब्रांचेस के साथ में कॉम्बिनेशन में भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपने आईटीआई किया होना चाहिए। ट्रेड्स की जानकारी, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने को,
तो यहाँ पे ये जानकारी इस कॉलम में दी गई है, तो एक बार इस नोटिफिकेशन में ये वाला कॉलम चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 34 से आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेड्स के बारे में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है आपका इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की वैकेंसीज का काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं। ये टेक्निकल एंट्री होती है इंडियन आर्मी की, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस एंट्री का नाम होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल डोमेन में आपकी जॉब होगी। आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, लीड करेंगे इंडियन आर्मी में एक लीडर की तरह। और यहाँ पे अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2007 के बीच में होनी चाहिए। 350 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 350 वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स की। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी स्ट्रीम वाइज जारी की गई हैं वो हैं यहाँ पे ये है मेल की वैकेंसीज जो 350 वैकेंसीज हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की जो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं, टोटल नंबर है फीमेल कैंडिडेट्स का 29। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के 379 वैकेंसीज के लिए ये दो नोटिफिकेशन मेल और फीमेल के लिए जारी की गए हैं। यहाँ पे ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि इंजीनियरिंग डिग्री आपने की होनी चाहिए या तो उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए, और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग डिग्री की, वो आप जानकारी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। वैसे अगर डोमेन बता दूं तो मेन ब्रांचेस सिविल की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं, और इस तरह से वेरियस डिफरेंट वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। तो इंजीनियरिंग ब्रांच एक बार ज़रूर अपनी चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन दोनों ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, और उससे पहले इसकी लास्ट डेट अगर बताऊं मैं आपको तो 6 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका, नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन ओएनजीसी की तरफ से। ओएनजीसी में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी डेजिग्नेशन जो पोस्ट होगी आपकी ये है जियोलॉजिस्ट्स के लिए और दूसरी है इंजीनियर्स के लिए। तो दो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। एक है जियोलॉजिस्ट, दूसरी है इंजीनियर्स की पोस्ट, जिसके लिए 17 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे। तो यहाँ पे अभी इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो 17 जुलाई 2026 का वेट करिएगा। अगर आप ये 17 जुलाई को वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और फुल नोटिफिकेशन की जानकारी 17 जुलाई 2026 को जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पे वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी वैकेंसीज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीन अलग अलग टाइप की वैकेंसीज जारी की गई हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। इसमें वैकेंसीज की बात करें 267 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे वेरियस अलग अलग लेवल्स की वैकेंसीज हैं। एज लिमिट रखी गई है 40 साल की, और दो वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए 45 साल एज लिमिट रखी गई है। वो दो वैकेंसीज हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। इसी तरह से अलग अलग वैकेंसीज की बात करूं तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, क्यूरेटर। ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्किविस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। इस तरह की वेरियस डिफरेंट पोस्ट जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसके लिए अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी एलिजिबल है, मास्टर्स डिग्री किया है तो भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि और कौन कौन सी स्ट्रीम या क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे, तो आपने बैचलर्स डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, स्टैटिस्टिक्स में कर रखा है, मैथ्स में कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। और इसके अलावा किसी कैंडिडेट ने अगर डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं, आईटीआई किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो इस तरह की ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि उनके लिए वैकेंसीज नहीं है। इवन 10th पास के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर आपने 10th क्लास पास की है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास की है, तो आप भी यहाँ पे वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है,
मेस हेल्पर की वैकेंसी है। तो इस तरह से हर एरिया के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। अभी जाइए इनकी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक। इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आज का वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर वैकेंसीज हैं माइनिंग सिरदार और असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की। टोटल 444 वैकेंसीज हैं, 444 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो मंथली सैलरी इसमें मिलने वाली है 80 से लेकर 90,000 रुपए के बीच में होने वाली है। वैकेंसीज हैं आपकी परमानेंट तौर पे आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाली एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसमें सारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें आपकी पक्की सरकारी नौकरी होगी और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा उसका भी डिटेल में इंफॉर्मेशन कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या क्या क्राइटेरिया रहेगा इन वैकेंसीज़ का, वो जल्द ही मैं आपको बताऊंगा जैसे ही फुल नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। तो उसका वेट करिएगा। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कुक, इन सब की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है रखा गया है वैकेंसीज के लिए। तो जो कुक की पोस्ट है इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है कुक की फील्ड में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स के बेसिस पे वैकेंसीज निकली हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर आपने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी विद मैथमेटिक्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। इसके लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई, एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल का या फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। और इसके बाद टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए आपने मैट्रिक प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कारपेंटर ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। ये अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये थी वेरियस डिफरेंट वैकेंसीज इसरो के अंडर जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें और एज की बात करें, 18 से 35 साल के बीच में एज आपकी होनी चाहिए और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 20 जुलाई 2026 की। तो 20 जुलाई से पहले पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। ये थे 9 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के 9 अलग-अलग भर्ती के नोटिफिकेशन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। हर तरह के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप 10th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपके लिए हर तरह की वैकेंसी है। जल्दी से जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। टेलीग्राम पे जाके अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको अच्छे से चेक करके लास्ट डेट से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा कि क्या आपकी क्वेरी है और आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं। डिटेल में अपनी इन्फॉर्मेशन लिखिएगा वहाँ पे ताकि मैं अपने आपकी जो क्वेरी है उसको अच्छे से आपका रिप्लाई कर सकूँ। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।